Students of UP Board Class 11th English, we welcome you in हिंदी वर्जन और ऐसी क्लासेस बुलेटिन। स्टूडेंट्स, इस बुलेटिन में हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं कि 11th क्लास के लेटेस्ट सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इन लेटेस्ट चेंजेस में आप जान लीजिए कि आपके जो 30% सिलेबस के कम होने की बात कही जा रही थी वह अब पूरी हो गई है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वर्ष क्लास 11th में NCERT बुक्स को लगाया गया है, तो उन बुक्स को लेकर के अभी आप अपने सिलेबस में से जो 30% के अंतर्गत सिलेबस हटाए गए हैं उनको अभी हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप देख रहे हैं और ऐसी क्लासेस बुलेटिन। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, ताकि सभी अपडेट्स आप तक समय से पहुंचती रहें और आपका ये लेटेस्ट सिलेबस स्टूडेंट्स अपने सही समय से पूरा होता रहे। स्टूडेंट्स, और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपको 11th क्लास यूपी बोर्ड का पूरा कोर्स कराने में आपके साथ है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ग्रामर और लिटरेचर दोनों में लगातार हेल्प मिलती रहे और इस ऑनलाइन क्लासेस के दौर में आप अपना पूरा सिलेबस सही से पूरा कर पाएँ। आइए देखते हैं। जैसे कि आपने जाना कि आपकी जो बुक्स चेंज हुई हैं NCERT के अकॉर्डिंग, उसमें पहली बुक जो कि यूपी बोर्ड ने प्रोज के रूप में ली है वो है हॉर्नबिल। स्टूडेंट्स, इस हॉर्नबिल के 3 चैप्टर्स ब्राउनिंग वर्जन, द एडवेंचर एंड सिल्क रोड डिलीट कर दिए गए हैं। ये अब आपको सिलेबस में नहीं मिलेंगे। 6 नंबर ब्राउनिंग वर्जन, चैप्टर नंबर 7 द एडवेंचर एंड चैप्टर नंबर 8 सिल्क रोड। इसी तरह से स्टूडेंट्स, पोएट्री में पोएम फादर टू सन डिलीट कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है, जो अब आपके सिलेबस में नहीं है। स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री रीडर में जो कि स्नैपशॉट्स नाम की पुस्तक के अंतर्गत आती है, में से बाद के 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 6 द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 7 बर्थ एंड चैप्टर नंबर 8 द टेल ऑफ मेलन सिटी डिलीट कर दिए गए हैं। ये सिलेबस अब ये चैप्टर्स अब आपके सिलेबस में नहीं हैं। इनके अलावा स्टूडेंट्स, जो नंबर्स इसमें नहीं डाले गए वो सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं और आप अपने आप को अध्ययन के लिए NCERT बुक्स में एंगेज करेंगे और आपके सिलेबस में NCERT बुक्स अब प्रेस्क्राइब की गई हैं। पुरानी यूपी बोर्ड की जो बुक्स चल रही थी, इंग्लिश रीडर और सप्लीमेंट्री रीडर, शॉर्ट स्टोरीज़ और प्रोज, वह अब हटा दी गई हैं। आइए जानते हैं ग्रामर के सिलेबस के बारे में। स्टूडेंट्स, ग्रामर में अब आपको सेक्शंस आएंगे, जैसा कि CBSE पैटर्न पर सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D आते हैं। सेक्शन A में रीडिंग सेक्शन होगा। रीडिंग सेक्शन में आपको एक लॉन्ग पैसेज दिया गया होगा। उस लॉन्ग पैसेज को पढ़कर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और चौथा क्वेश्चन 2 वर्ड्स बेस्ड वोकेबलरी के रूप में होगा, जिसमें इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, जो कि पैराग्राफ में दिए हुए भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगला सेक्शन हमारा होगा सेक्शन B राइटिंग सेक्शन। इस राइटिंग सेक्शन में स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि यूपी बोर्ड ने अपने अनुसार NCERT में कुछ चेंजेस किए हैं। आपका ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न पूरी तरह से NCERT बेस्ड नहीं होगा। NCERT में यूपी बोर्ड ने कुछ अपने समावेश किए हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप केवल NCERT के या CBSE के किसी भी क्वेश्चन पेपर से अपने क्वेश्चन पेपर की तुलना करते हैं तो ये एक भूल हो सकती है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको जान लेना है कि ग्रामर के अंदर क्या क्या और किस तरह के चेंजेस हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे ही लिटरेचर के अंदर जो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो प्लीज़ हमारी अगली वीडियो में ज़रूर देखिएगा और हम उस वीडियो को प्रिपेयर करते ही इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, जिससे कि आपको देखना इजी हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी होगा।
स्टूडेंट्स इसके बाद हम आते हैं सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन का मतलब है कि इसमें आपको लिखना होगा। रीडिंग सेक्शन में आपको पढ़ना था एक बड़ा पैसेज। अब राइटिंग सेक्शन में एक क्वेश्चन होगा रिपोर्ट राइटिंग का। ये रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है स्टूडेंट? जब आपके लेक्चर्स राइटिंग सेक्शन में हम लेंगे तो आपको डिटेल में सारी बातें बताएंगे। इसके लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ये सब चीज़ें आप तक सारे क्वेश्चंस पहुँचते रहें। इसके बाद स्टूडेंट्स नोट मेकिंग होगा और नोट मेकिंग में आपको समरी भी बनानी होती है। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड में ये रीडिंग सेक्शन में होता है, लेकिन यहाँ आपको यह राइटिंग सेक्शन बी में दिया जाएगा। इसमें आपको एक लॉन्ग पैसेज दिया जाता है जिसकी समरी आपको बनाकर लिखनी होती है और उसकी नोट मेकिंग करनी होती है जिसको पॉइंट्स में ब्रेक करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी राइटिंग सेक्शन में आपको ऐसे राइटिंग आएगा और आर्टिकल राइटिंग आएगा। स्टूडेंट्स ये आर्टिकल जो है क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड है। इसमें कुछ टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे जिसमें एक निश्चित वर्ड लिमिट के अंदर आपको एक लेख लिखना होगा। ये न्यूज़पेपर राइटिंग पैटर्न पर आधारित है। स्टूडेंट्स इसी राइटिंग सेक्शन में आपको एक तीसरा क्वेश्चन आएगा, लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर या कंप्लेन लेटर। बिजनेस लेटर में स्टूडेंट्स आप ऑर्डर प्लेसिंग कर सकते हैं, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर कर सकते हैं। और कंप्लेन लेटर में आप अपनी किसी भी खरीदी गई वस्तु, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और कई तरह की कंप्लेन लिखने के लिए आपको ये क्वेश्चन आएगा। ये कंप्लेन आपकी ऑफिशियल कंप्लेन भी हो सकती है जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दूसरे ऑफिसेस को फॉर्मली लिखी जाती है। स्टूडेंट्स इन लेटर को फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन सी में स्टूडेंट्स जनरल ग्रामर आएगा। सेक्शन सी में जनरल ग्रामर के अंदर आप जान लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे। स्टूडेंट्स ये 10 क्वेश्चंस आएंगे और जिसके अंदर सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल के थ्रू 2 सेंटेंसेस या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ना होता है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बिना सेंस बदले एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलना होता है। जैसे कि असर्टिव हो सकता है, असर्टिव से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव से असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव और बाकी डिटेल्स स्टूडेंट जब हम आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताएंगे तो उसमें ये सारी फॉर्म्स आपको लिखकर बारीकी से बताएंगे। एक क्वेश्चन सिंटैक्स पर आएगा। स्टूडेंट सिंटैक्स जो होती हैं वो एरर फाइंडिंग होती हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे इस क्वेश्चन पेपर पैटर्न में और एनसीईआरटी की लगाई गई इन बुक्स में हमारा सिलेबस यूपी बोर्ड का थोड़ा सा सीबीएसई से डिफरेंट होगा। स्टूडेंट्स इसमें जो सिंटैक्स है उसमें आप एरर ओमिशन के रूप में देखते हैं। यहाँ पर इस तरह की एरर आ सकती हैं कि आपको एक सेंटेंस दिया जाए, वो जो वर्ड रॉन्ग होगा उसे आपको हटाना भी है और उस वर्ड को आपको हटाकर लिखना भी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी वोकेबलरी जो कि सीबीएसई या एनसीईआरटी में नहीं होती है वो यहाँ पर दी गई है। ये आपको कंपल्सरीली लर्न करनी है, जिसमें आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं जो कि ऑपोजिट वर्ड्स कहलाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड होमोफोन्स हैं। इनमें इडियम्स एंड फ्रेजेस को और होमोफोन्स को स्टूडेंट्स आपको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है। ये आपको एग्जामिनेशन में फेस करने ही होंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है इस जनरल ग्रामर के पोर्शन में, जिसको हमने ब्लैक कलर से अलग इंडिकेट किया है ताकि आप इन सारे क्वेश्चंस को क्लासीफाई इजीली कर सकें। तो जान लीजिए कि ट्रांसलेशन के लिए एक जो हमारे यहाँ एक पहला ट्रेडिशन रहा है वो अभी भी जारी रहेगा। ट्रांसलेशन के लिए एक पैराग्राफ आएगा जिसको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी तक आपको जितना भी सिलेबस पढ़ाया गया है, जितने भी आपके लेक्चर्स लिए गए हैं स्टूडेंट्स, वो सारे इस बात को पहले से ही माइंड में रखकर चला गया था कि आपको किसी तरह की भी इस नए सिलेबस में परेशानी ना हो। तो स्टूडेंट्स इस सिलेबस से रिलेटेड अपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ब्लूप्रिंट को देखने के लिए प्लीज़
ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज द्वारा जो बुलेटिन जारी होगा उसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सुनिएगा और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन और पूरा सिलेबस इस ऑनलाइन के समय में आपके पास पहुंचता रहे और आपको घर बैठे हुए सारी चीज़ें पढ़ना और अच्छे मार्क्स लाना आसान हो जाए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।